कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप टूटती है कि किसी को पता तक नहीं चलता। और जब तक इंसान खुद को समझ पाता है तब तक वो अंदर से खाली हो चुका होता है। यही कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन भीतर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। सुबह उठना, काम पर जाना, वही चेहरे, वही बातें, वही जिम्मेदारियां, सब चलता रहा। लेकिन अब उसके भीतर वो जोश नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। कभी वो आदमी था जो हर सुबह सूरज से पहले उठता था, अपनी आंखों में सपनों की चमक ली। लेकिन अब उसे उठने का भी मन नहीं करता था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखता रहता और सोचता कि आखिर उसके साथ ऐसा कब हुआ कि जिंदगी से दिलचस्पी ही खत्म हो गई। लोग कहते थे कि उम्र का असर है, लेकिन वो जानता था कि बात उम्र की नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसके भीतर सूख गया है। शरीर थक जाता था, मन ऊब जाता था और आत्मा जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गई थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन वो मुस्कान झूठी थी। हर दिन वही नकाब पहनकर दुनिया के सामने जाता, जैसे कोई अभिनेता जो खुद की कहानी में ही कैदी बन चुका हो। एक दिन शाम को जब वो पार्क की बेंच पर बैठा था, तो पास में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, चेहरे पर थकान नहीं, हार दिख रही है। वो चौंका, क्योंकि किसी ने इतने सीधे शब्दों में उसकी सच्चाई पहचान ली थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। बूढ़े ने कहा, जिंदगी की ताकत दवा से नहीं आती, आग से आती है। जब आदमी की आग बुझ जाती है तो वो जिंदा होकर भी मर जाता है। फिर उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। काले रंग का गाढ़ा पदार्थ था। कहा, इसे शिलाजीत कहते हैं। पहाड़ों के सीने से निकला हुआ रस जो धरती की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे होता है। इसे शरीर नहीं, आत्मा पीती है। वो आदमी हंसा, बोला, बाबा, ऐसे चमत्कार अब नहीं होते। बूढ़ा मुस्कुराया, चमत्कार नहीं होते, पर विश्वास होते हैं। और जब विश्वास सच्चा हो तो पत्थर भी जीवन दे देता है। उस दिन वो आदमी बहुत देर तक उस बात को सोचता रहा। अगली सुबह उसने वहीं शिलाजीत लिया और बिना किसी उम्मीद के उसे पानी में घोल कर पी लिया। कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं। लेकिन तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि जैसे भीतर कोई हलचल हो रही है। उसे खुद नहीं पता चला कब उसकी सुबह थोड़ी हल्की लगने लगी, कब चेहरा थोड़ा चमकने लगा और कब उसके कदमों में वो चाल लौट आई जो कभी खो गई थी। कुछ हफ्तों में उसके भीतर जैसे कोई नई सांस चल पड़ी थी। अब वो देर रात तक काम करता और फिर भी थकता नहीं था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी जो बरसों से गायब थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शिलाजीत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को जगाती है, जैसे किसी ने उसकी नसों में फिर से आग भर दी हो। वो अब पहले जैसा नहीं था। हर सुबह उठते ही उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी नए जन्म में आया हो। उसे खुद से लगाव होने लगा, खुद पर गर्व महसूस होने लगा। उसकी पत्नी कहती कि अब तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सी रोशनी है। बच्चे कहते कि अब पापा पहले जैसे नहीं रहे और ऑफिस में लोग उसकी एनर्जी देखकर हैरान होते। एक दिन वही बूढ़ा फिर मिला। उसने पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? उसने कहा, जैसे शरीर में नहीं, आत्मा में रोशनी भर गई हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, याद रखना, शिलाजीत ताकत नहीं देता, वो नींद तोड़ता है। जब इंसान अपने असली रूप में जागता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा, बाबा, क्या यह सच में इतना असर करता है? बूढ़ा बोला, हर चीज का असर इस बात पर होता है कि तुम उसे कितने यकीन से अपनाते हो। शिलाजीत सिर्फ एक जड़ी नहीं, एक प्रतीक है, धरती की गहराई से उठी हुई चेतना का प्रतीक। जब तुम उसे आत्मा से स्वीकार करते हो तो वो तुम्हारे भीतर सोई हुई आग को जगा देती है। उस रात वो आदमी देर तक छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। उसने सोचा कि कितने लोग होंगे जो ऐसे ही थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। और जब आत्मा थक जाए तो उसे जगाने के लिए कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ प्रकृति की शक्ति ही मदद कर सकती है। उसने ठान लिया कि अब वो इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाएगा। दिन गुजरते गए और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो वही आदमी नहीं रहा जो कभी खुद से हार गया था। अब वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, ध्यान करता, शिलाजीत पीता और अपने दिन की शुरुआत उस ऊर्जा के साथ करता जो पहाड़ों से उतरती थी। उसका शरीर अब पहले से दोगुना मजबूत था।
उसकी सोच गहरी हो चुकी थी और उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो हर किसी को खींच लेता था। वो समझ गया था कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, आत्मा में होती है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन अब उसमें एक योद्धा की झलक थी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध आदमी खुद से हारता है, और जब वो खुद को जीतना सीख जाता है तो फिर कोई हार नहीं रह जाती। शिलाजीत ने उसे केवल ताकत नहीं दी थी, उसने उसे खुद से मिलवाया था। अब वो हर दिन दूसरों को प्रेरित करता, कहता कि अगर तुम अपने अंदर की नींद तोड़ दो तो तुम्हारे भीतर का पहाड़ जाग जाएगा। वो अब समझ चुका था कि हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ पर्वत होता है, स्थिर, मौन और शक्तिशाली। लेकिन जब तक वो पर्वत जागता नहीं, इंसान जीवन भर छोटा बना रहता है। शिलाजीत ने उसके भीतर वही पर्वत जगाया था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो जाग चुका था। उसकी जिंदगी अब एक कहानी बन चुकी थी, एक मिसाल कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर वो अपनी आत्मा को फिर से छू ले तो कुछ भी असंभव नहीं। और यही कहानी अब दूसरे लोगों को नई राह दिखाने लगी थी। दिन बीतते गए और वो आदमी जिसे कभी खुद पर भरोसा नहीं था, अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी बातों में वो आग थी जो बुझी हुई आत्माओं को फिर से जलाना जानती थी। अब वो अपने गांव, शहर और आसपास के इलाकों में उन लोगों से मिलता जो जिंदगी से हारे हुए थे, जिनके चेहरे पर थकान और आंखों में हार थी। वो उनसे कहता, मैं भी एक वक्त तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने खुद को फिर से जगाया, और अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। लोग उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाते, क्योंकि उसकी आंखों में जो विश्वास था वो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार था। वो उन्हें समझाता कि शिलाजीत कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का एक रहस्य है। ये वही ताकत है जो धरती के भीतर हजारों साल तक दबे खनिजों और जड़ी बूटियों से बनती है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देती है। वो कहता, शरीर तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक आत्मा कमजोर हो, और जब आत्मा जगती है तो शरीर अपने आप देवता बन जाता है। धीरे धीरे उसके पास लोग आने लगे, कुछ जवान लड़के जो अपनी जिंदगी की दिशा खो चुके थे, कुछ बूढ़े जो मान चुके थे कि अब ताकत कभी वापस नहीं आएगी, कुछ औरतें जो अपने पति में वो जोश फिर से देखना चाहती थीं जो कभी हुआ करता था। सब उसकी बातों में एक सच्चाई महसूस करते थे, क्योंकि वो बोलता नहीं था, वो महसूस कराता था। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो दिल के भीतर उतर जाती थी। वो कहता, शिलाजीत सिर्फ मर्द की ताकत नहीं, इंसान की ऊर्जा है। जब आदमी इसे अपनाता है तो उसके भीतर की खोई हुई आग फिर से जल उठती है। ये आग सिर्फ शरीर में नहीं, मन और आत्मा में भी फैलती है। यही कारण है कि जब तुम इसे सही समय और सही विश्वास के साथ अपनाते हो तो ये तुम्हें अंदर से बदल देती है। वो लोगों को सिखाता कि रात का समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही वो घड़ी है जब आत्मा सबसे शांत और ग्रहणशील होती है। वो कहता, जब तुम रात में शिलाजीत लेते हो तो वो तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी चेतना में उतरती है, और जब चेतना बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे उसके शब्दों ने लोगों की सोच बदलनी शुरू की। लोग अब दवा के पीछे नहीं, शक्ति के पीछे जाने लगे। वो अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानने लगे। हर दिन सुबह ध्यान, सूरज की रोशनी में आंखें बंद कर गहरी सांसें, और रात में शिलाजीत की एक बूंद। कुछ हफ्तों में ही गांव के माहौल में फर्क दिखने लगा। लोग पहले से ज्यादा ऊर्जावान, शांत और खुश रहने लगे। वो आदमी अब सबके लिए ऊर्जा बाबा बन चुका था, लेकिन उसे इस नाम से फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि असली लड़ाई किसी उपनाम की नहीं, बल्कि आत्मा की है। एक दिन एक युवा उसके पास आया, बोला, बाबा, क्या यह सच है कि शिलाजीत से इंसान अमर हो सकता है? उसने मुस्कुराकर कहा, अमर तो कोई नहीं होता बेटा, लेकिन जब तुम आत्मा को जगा देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अमर हो जाती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रभाव, ये सब दुनिया में अमर रहते हैं। शिलाजीत शरीर को नहीं, चेतना को अमर करता है। वो युवक रोज उससे मिलने आने लगा और धीरे धीरे खुद भी बदलने लगा। अब उसकी आंखों में भी वही चमक आने लगी थी। लेकिन एक रात जब वो युवक नहीं आया तो आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले दिन पता चला कि उस युवक के पिता बीमार पड़ गए थे और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वो दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंचा और देखा कि युवक थका हुआ, परेशान और कमजोर दिख रहा था। उसने कहा, तू अपनी आग बुझने मत दे,
यही वक्त है जब तुझे और मजबूत होना है। फिर उसने अपनी शीशी से थोड़ा शिलाजीत निकाला और उसे दिया। युवक ने उसे गुनगुने पानी में घोलकर पी लिया और कुछ देर बाद जैसे उसकी आंखों में चमक लौट आई, उसने कहा, बाबा, अब समझ आया, ये सिर्फ औषधि नहीं, ये आत्मा का दीपक है। वो मुस्कुराया और बोला, जब तुम थकान के बावजूद चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। उस दिन के बाद उस युवक ने अपने पिता की सेवा, घर की जिम्मेदारी और खुद की साधना तीनों को संतुलन में निभाया। और कुछ महीनों बाद वो भी दूसरों को वही बात सिखाने लगा जो उसने सीखी थी। धीरे धीरे यह ऊर्जा फैलने लगी। अब यह एक गांव की नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत बन चुकी थी। हर जगह लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे कि अपने भीतर की शक्ति को जगाओ।